स्वर्गीय पिता को आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें आपका राज्य का खजाना सिखा रहे हैं और हम जो भूखे प्यासे हैं आए हैं आपके इस वचन को सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। जैसा ही आप गहराई से हमको सिखा रहे हैं कि कुएं को खोदना है और कुआं खोदा जाता है मेडिटेशन से, जिससे हमको सिर्फ पानी ही नहीं मिलता है लेकिन उसी पानी से जड़ उगता है, मजबूत होता है और पूरे पेड़ को ताकत देता है। धन्यवाद देते हैं इस महान रहस्य के लिए कि जो हमें आप सिखा रहे हैं, इसको सीखकर हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता इस काम के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है? मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है? तो ये मेडिटेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल है। बार बार मनन करना, सोचना, बोलना और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना। तो एक चीज तो जरूरी है कि मेडिटेशन से हमारा जीवन सिर्फ बदलता ही नहीं है, लेकिन हमारा बदला हुआ जीवन से आशीष आता है, आशीर्वाद होता है और हम बनते हैं दूसरों के जीवन में आशीर्वाद के लिए। तो लिखिए लिखिए, ये आप जो लिख रहे हैं ना, इसको घर पे जाके पढ़ना है और इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। लिखिए, मेडिटेशन अंदर से होता है। मेडिटेशन अंदर से होता है। वचन में सोचने से, वचन में सोचने से हमारी सोच में रीवायरिंग होता है। रीवायरिंग होता है। झूठ के ऊपर, अरे घर में जब भी वायर जुना होता है तो वायर बदली होता है ना, रीवायरिंग। तो हमारी जो पहली सोच थी वो गलत थी ना, तो अभी रीवायरिंग से क्या होता है? सोच बदलता है। तो लिखिए, झूठ की जगह पे, झूठ की जगह पे सत्य को, सत्य से बदलाव होता है। झूठ से, झूठ के ऊपर सत्य का बदलाव होता है और इसी द्वारा, और इसी द्वारा हमारा हृदय, हमारा हृदय प्रभु के साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जिसके द्वारा हम प्रभु के ताकत में, हम प्रभु के ताकत में मजबूत होते हैं। प्रभु के ताकत में हम मजबूत होते हैं। और यही रोमन्स 12:2 में लिखा है, और यही रोमे का पत्र 12:2 में लिखा है। जरा खोलिए भाई, रोमन्स 12:2।
and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. आप लोग ने कभी तितली को देखा? तितली, बटरफ्लाई को देखा है कि नहीं? तो ये बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई बनने के पहले वो एक कीड़ा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर, और ये कीड़ा पत्ते खाता है। एक कीड़ा को पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता है, जमीन पे चलता है कीड़े के जैसा, और पेड़ के पत्ते खाता है। पत्ते खा खाकर एक समय आता है कि उसके अंदर परिवर्तन होता है, वो होता है ककून, और ककून के अंदर उसका परिवर्तन होता है, और जब वो परिवर्तन होता है उसी ककून में से खड्डा बनकर तितली बाहर निकलती है। अभी ध्यान देके सुनिए, जब एक ककून से जब वो तितली बन के बाहर आती है, वो ककून में बहुत छोटा छेद होता है, और उस छेद में से वो तितली बाहर आने की कोशिश करता है, और बहुत समय लगता है उसको बाहर निकलने के लिए। और आप उस तितली को देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, इसके लिए आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आप ब्लेड लेके उस खड्डे को थोड़ा बड़ा करता है, तितली तुरंत बाहर निकलती है। तो आपको लगता है आपने बहुत पुण्य का काम किया है ना? तितली को मेहनत से तो छुड़ा दिया, लेकिन जब वो बाहर आती है, क्या वो तितली कभी जिंदगी में उड़ेगी? क्यों नहीं उड़ेगी? अरे लेकिन तितली को नहीं कट किया, ककून को कट किया, तो बाहर निकला ना आसानी से। बराबर है। वो तितली का जो पेट है ना, एक रस से भरा होता है, और उस रस के अंदर होता है उसका पोषक, और वो पोषक किस लिए है? उस खड्डे में से बाहर निकलने के लिए वो पोषक है। तो जितना वो ताकत लगाता है, वो अंदर उसका जो रस है ना, कमती 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 होता है, और उसके बाद ही वो बाहर निकलता है। तो जब उसका पुशिंग होता है, उस समय उसके शरीर में ताकत आता है, उस समय उसके पंख में ताकत आता है, और उसके बाद ही वो तितली उड़ती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ऐसा एक ही है जो तकलीफ आता है शॉर्टकट ढूंढता है, क्योंकि उसका मंजिल एक ही है, मुझे इसमें से निकलना है। लेकिन सच बात तो यह है, जब आपके जीवन में परेशानी होती है, वो मौका होता है आपके चरित्र को बदलना, वो मौका होता है आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ाना, वो मौका होता है आपके अंदर मैच्योरिटी लाना, वो मौका होता है आपके अंदर धीरज को बढ़ाना। हमारे जीवन में हमने जितने बार भी तूफान में हारे हैं, कब हारता है? जब कोई धीरज खोता है तो वो तूफान में हार जाता है। और ये धीरज कब डेवलप होता है? तूफान में, समस्या में, विरोधी में, जब लोग आकर आप पर अत्याचार करता है, बुरा बुरा करता है। वो लोग जो कर रहा है वो बुरा है, लेकिन वो लोग ने करने के बाद आप जो प्रेम और क्षमा करता है, उसी से आपका चरित्र यीशु जैसा बनना चालू होता है। तो यहां पे लिखा है, नंबर 1 लिखना। नंबर 1, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं मेरे भाई और मेरे बहन, प्रभु की दया के द्वारा, प्रभु की
दया का मतलब क्या है? हाँ, मैंने ट्रांसलेशन नहीं पूछा भाई। दया का मतलब क्या है? आप मिसा के समय बोलते हैं ना, ए प्रभु मुझ पर दया करो, ख्रिस्त मुझ पर दया करो। तो दया क्या है? अरे दया क्या है? ठीक है, लिखिए। दया का मतलब है, लिखिए, दया का मतलब है मैंने गुनाह किया है और गुनाह का मुझे सजा अवश्य मिलना है, और ईश्वर न्याय करता है। जब वो मुझ पर सजा नहीं देता है, जब वो मुझे सजा नहीं देता है, लेकिन मेरी सजा अपने बेटे पे डालता है और मुझे सजा की जगह पे आजाद करता है, वो कार्य होता है दया के द्वारा। तो दया का मतलब क्या है? मुझे जो मिलना था, जब प्रभु मुझे वो नहीं देता है, वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो मुझ पर दया कर रहा है। तो बताइए, हम लोगों ने पाप किया है, पाप का दंड हमारे पर आना है, लेकिन प्रभु की दया के कारण उन्होंने हमारे पापों का ऊपर का दंड क्षमा किया है। लेकिन दंड किसको दिया है हमारे बदले? अपने पुत्र यीशु को। तो क्या हमको मुफ्त में मुक्ति मिली है? जी हाँ। लेकिन हमको क्या मुक्ति मुफ्त है? हमारे लिए मुफ्त है, लेकिन ईश्वर के लिए मुफ्त नहीं है। उन्होंने अपना लहू बहाया, जीवन त्याग किया, मृत्यु को गले लगाया, सारा सजा लिया, सारा हमारे पर जो आया था दंड उन्होंने चुकता किया। तो उन्होंने पेनल्टी भर दिया, लेकिन मुक्ति किसको मिली? हम लोगों को। तो कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब है मुझे पाप का सजा मिलना था, दया के कारण प्रभु ने मुझे क्षमा किया, और जो मैं योग्य का नहीं था, यीशु ने जो आज्ञा का पालन करके जो कमाया था, वो सब कुछ अभी वो मुझे मुफ्त में दे रहा है। उसे बोलता है कृपा। तो जब मैं योग्य था, वो जब मुझे नहीं मिलता है, होता है दया। जो मुझे नहीं मिलना था, वो मुझे जब वो देता है, वो होता है कृपा। तो हमको दया की भी जरूरत है और कृपा की भी जरूरत है। पहले कौन सी जरूरत है? पहला दया की जरूरत है। तो दया से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है और कृपा मिलता है, और रिश्ता जुड़ने के कारण प्रभु हमको उसका सब कुछ देता है। तो जब आपको पता चलता है कि प्रभु ने मेरे पर इतना दया किया है, तो अभी आप इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कुर्बानी में इस्तेमाल करते हैं? तो ज्यादातर हम किसकी कुर्बानी देते हैं? अपनी शरीर की कि बाजू वाले की शरीर को? कुर्बानी किसकी देते हैं, हमारी की बाजू वाले की? अरे जब कुर्बानी देनी है तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरी कुर्बानी मत मांगो, मेरे बदले बाजू वाले को लेके जाओ। और वचन बोलता है प्रभु को आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, प्रभु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, प्रभु को आपके इधर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रभु को चाहिए आपकी कुर्बानी, वो भी मरी हुई नहीं, जिंदा की कुर्बानी। प्रेजेंट योर बॉडी अ लिविंग सैक्रिफाइस। तो हमारी शरीर की कुर्बानी होनी है कि नहीं होनी है? जिंदा की मरी हुई?
अरे जिंदा शरीर की मरा हुआ शरीर। तो कुर्बानी देने में मजा आता है कि दुख होता है? डायलॉग है, माँ हमेशा कुर्बानी देती है, बाप नहीं देता है क्या? मिसेस राणे कुर्बानी के समय हमेशा बोलता है माँ कुर्बानी देती है, पिता कुर्बानी नहीं देता है। हाँ देता है ना, लेकिन डायलॉग किसका बोलता है? माँ कुर्बानी। अच्छा ये माँ कुर्बानी देती है, ये क्यों देती है कुर्बानी? अच्छा ये कुर्बानी देता है, कुर्बानी में दर्द होता है कि नहीं होता है? तो देता क्यों है कुर्बानी? आई उदाहरण, हमारा समय है सबको सोने का, आप लोग आए, बैठे कौन है? खड़ा कौन है? कुर्बानी कौन दे रहा है? मेरा शरीर मेरे को क्या बोल रहा है? अरे इतना खड़ा क्यों रह रहा है, बैठना। तो मैं कुर्बानी क्यों दे रहा हूं? हाँ, मुझे आपसे प्रेम है इसीलिए कुर्बानी होती है। जहां प्रेम नहीं है वहां कुर्बानी नहीं होती है। तो यीशु ने जो कुर्बानी दी, प्रेम के खातिर दी कि बाद में हमारे से फायदा उठाने के लिए ली? तो हम लोग कभी कभी किसी को मदद करते हैं, वो कुर्बानी के हिसाब से कर रहा है कि बोल रहा है आज मैंने इसको दिया ना, कल मेरा समय आएगा तो ये भी मेरे को देगा ना? नहीं हो सकता क्या? अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? तो हमारी जब कुर्बानी होती है तो हमको क्या करके देना है? फिर भविष्य में कुछ फायदा होगा उसके बारे में, या मुझे आपसे प्रेम है, मेरा शरीर बोलता है नहीं कुर्बान होना है, लेकिन मेरे में प्रेम है इसके लिए मैं मेरे शरीर को कुर्बानी देता हूं। और ये देने से क्या होता है? आपका जीवन पवित्र होता है, आपका जीवन एक्सेप्टेबल होता है प्रभु को, और यही सच्चा आराधना है। वर्शिप बोलता है ना, वर्शिप। हमारे जीवन में वर्शिप का डायलॉग डेफिनेशन क्या है? थोड़े रोने वाले हिम्स गाना है, रोते रहना है, अनुकरण करना है भावनाओं से, तो हो गया वर्शिप। वर्शिप का सच्चा मतलब यह है कि हमारे अंदर की जो पाप का जो कार्य हो रहा है उसी की कुर्बानी। आप लोग में से किसी ने कभी पाप किया है? ये भगवान, ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं? किया है। क्यों किया है? क्योंकि पाप में मजा बहुत है, प्लेजर बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, सब कुछ है, और दिखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत कैसा है? खुद की बर्बादी। लेकिन खुद की बर्बादी दिखता है कि मजा दिखता है? कौन सा दिखता है? क्या? अरे सब पाप का जड़ सेल्फिश ही है। जाने में होता है, एक बार होता है, दूसरे बार
लेकिन उसका अंत क्या होता है? अपना नुकसान ही नहीं, पूरी बर्बादी होती। तो शैतान हमको क्या देता है? मजा देता है, ऐसा महसूस करता है तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन लास्ट में नाश किसका होता है? हमारा ही होता है। और यही है सच्चा वर्शिप में, क्या है? हमारे अंदर जो पाप करने का जो लालच है, उसकी हमको कुर्बानी देनी है। अगर उसकी कुर्बानी नहीं हुई तो हमारा वर्शिप था ही नहीं। तो मतलब वर्शिप का मतलब यह हुआ, एक व्यक्ति आता है प्रभु के पास और प्रभु से बोलता है, ए प्रभु, मेरे से बहुत गलती हुई है, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा करना। तो प्रभु आपको क्षमा करता है। उसके बाद क्या होता है? क्षमा करने के बाद क्या होता है? जाके वो वापस वही करता है। तो क्या आपके अंदर वर्शिप हुआ कि खाली आके कन्फेशन हुआ? तो वर्शिप जब होता है तो पाप करने का जो इच्छा है ना, उसकी होती है कुर्बानी। और हम अपने खुद के मुंह से और अपने खुद के हृदय से बोलते हैं, प्रभु मेरे अंदर ये जो कीड़ा है, जो मुझे हमेशा आपके विरुद्ध ले जाता है, आपसे अलग करता है, इसकी मुझे कुर्बानी देनी है। और आपको मैं पूरी इजाजत देता हूं, इसका आप नाश कर दो। तब वो होता है वर्शिप। और जब आपका वर्शिप सच्चा होता है, तब आप कोई भी बुरी गंदगी से वर्शिप के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हो। और वचन नंबर 2, डू नॉट बी कंफॉर्म। आप लोग ने कभी इडली खाया क्या? गुजराती में, गुजराती लोग इडली बनाते हैं। तो हमारा साउथ का है। आप में से किसी ने इडली बनाया क्या? खाया है, बनाया क्या? बनाती है? हाँ ना, बाहर से लाके बनाते बनाते। क्या रेडी लाता है? अच्छा, बैटर रेडी लाता है, लेकिन वो साचे में डालने का काम घर पे करता है। ठीक है, पूछूंगे, कोई सवाल पूछू? गुस्सा नहीं होगा ना? तो आपने बाहर से उसका बैटर लाया और आपका साचा जो है गोल है, उसके अंदर आपने वो बैटर को डाला, फिर उसको उसका स्टीमिंग में मत डाला। जब उसको खोलेगा, वो इडली का शेप कौन सा होगा? आपने कभी इडली बनाया कि नहीं? तो साचा गोल है, तो इडली का शेप कैसा होगा? इन्होंने सच्ची में बनाया इडली? तो मैं जब पूछ रहा हूं तो ये इतना कंफ्यूज क्यों हो गई? मैंने दूसरे बार पूछा तो अब कंफ्यूज हो गए। अभी बोल रहे गोल गोल है, लेकिन जब मैंने प्रेशर मारा तो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा हिली कि नहीं? ऐसा ही शैतान हमारे पर प्रेशर मारता है, ये करने के लिए, शक करने के लिए। और प्रभु बोलता है, तुम इस संसार पर, संसार एक साचा है, उसमें आपको डाला है। तो ये संसार क्या करता है? उसके साचे में हमको फिट करता है। और इसमें हम फिट भी हो गए। कितने सालों से हमारी जो करतूत थी, हमारी जो बातचीत करने की स्टाइल थी, हमारा जो कार्य था, बिल्कुल संसार का था। लेकिन गले में क्रूस है, टाटू है, सब कुछ है, लेकिन फल शैतान का है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी सोच संसार की है, और इसलिए बोलता है ये संसार अपने साचे में डालने की कोशिश कर रहा है, तुम उस साचे में मत जाओ, बल्कि अपने जीवन को बदल दो। कैसे? अपने मन में जो सोच रहा है उसको बदलने से आपका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये होने से आपको क्या होता है? आपको अभी सबूत मिलता है कि प्रभु के नजरों में क्या अच्छा है, क्या पवित्र है, क्या प्रभु को। हाँ, इज इट नॉट कमिंग टू माइंड? Okay, it will do not a problem, but it's coming no now. Just remove that close up and click again. If it's going little, stop it and start again. Only the close up. Hallelujah. वो भी पूरा दिन से गर्म हो गया है, उसको भी आराम नहीं मिला है, तो वो भी बोल रहा है यार तुम लोग, तुमको तो सोना नहीं है, मेरे को सोने का टाइम हो गया, तुम कर रहा नहीं है। वो थोड़ा नाटक कर रहा है, तो उसको बंद करके वापस चालू कर देना। कैमरा बंद नहीं करना, क्लोजअप बंद ऑफ करना, वापस चालू करना, बराबर हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो लिखिए, लिखने से फायदा है, तो लिखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे जीवन में। किसी ने आप पर आपका अपमान किया, किसी ने आपका अपमान किया, इंफॉर्मेशन लेवल मतलब, इंफॉर्मेशन लेवल मतलब आपने पढ़ा बाइबल में, अपने दुश्मनों का प्रेम करो। आपने बाइबल में पढ़ा अपने दुश्मनों का प्रेम करो, लेकिन आपको गुस्सा आने के कारण, आपको गुस्सा आने के कारण आप टेस्ट में हार गए।